Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about your married life. This reading is about the family you're going to create, your children, how your spouse is going to treat you, your career after marriage. जो भी information spirit आपको देना चाहती है about your married life, वो information आपको इस reading में मिलेगी. So let's hop right into the reading now. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to your intuition. If your intuition doesn't work, then again you can pick your pile according to the date of birth. So pile number 1 is of old spirit wisdom. Pile number 2 is spirit guardian of winter. It says retreat. Then pile 3 is the eagle spirit. It says freedom. सो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, जो भी आपको सुंदर लग रहा है कार्ड, वो वाला आपने कार्ड पिक करना है. एंड एक कार्ड पिक करना है, एक से ज़्यादा नहीं. सो एक कार्ड कोई आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ बुलाएगा, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो पिक, आप मल्टीपल कार्ड से अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, देन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो पाइल 1, अगर आपका बर्थडे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 3. तो ऐसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग भी पिक कर सकते हो पाइल. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट इन कार्ड्स का थोड़ा पास से, ताकि आप अपनी फाइल इंट्यूटिवली पिक कर पाओ. ऑल राइट, सो क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज एंड ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. कोई एक कार्ड ज़रूर होगा जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. और अगर आप मल्टीपल कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो, देन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the owl spirit. It says wisdom, or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है. That's why I picked this pile. Let's get started with your reading. So this is as the video suggests, this reading is about, as the title suggests, this reading is about your life after marriage, your spouse, home, kids, lifestyle, the future family, the family you create, वो कैसे होने वाली है. Let's get an overview about your marriage. What kind of a marriage pile 1 will have? Okay, we have 8 of Pentacles. All right, I see that you guys will not have a traditional marriage. मतलब ट्रेडिशनल स्पाउस या ट्रेडिशनल मैरिज नहीं है ये. मीनिंग के जैसे both of the partners are working, both of the partners are earning money, both of the partners are together taking care of the home and the family. जैसे वो पहले रोल्स होते थे ना, that the wife has to stay at home and take care of kids, है ना, ऐसा रोल्स होता था. that the wife has to cook ये सब कुछ, प्रिपेयर फूड, है ना. तो एंड द हस्बैंड जो है, ही गोज़ आउट इन द वर्ल्ड एंड वर्क, मतलब हस्बैंड गोज़ आउट एंड अर्न मनी. ये जो रोल्स हैं मेल और फीमेल के, उस अकॉर्डिंग मैरिज नहीं है. मतलब यहाँ पर वाइफ भी इक्वली अर्न कर रही है, मतलब हस्बैंड भी अर्न कर रहा है, वाइफ भी अर्न कर रही है, और दोनों एक साथ मिलकर फैमिली का टेक केयर कर रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं. यहाँ पर कोई काम चोरी नहीं कर रहा है, मतलब हर कोई जो है अपने काम कर रहा
लेज़ी लथार्जिकनेस नहीं है मैरिज में। करना है काम तो करना है, उसके पीछे रोना धोना नहीं मचा रखा कि हम क्यों खाना बनाएं या हम क्यों बाहर जाकर ये सामान लेकर आए या ये क्यों हम ये काम क्यों करें। मतलब ऐसा ईगो पे कोई नहीं लेकर जा रहा, हर कोई मिलकर काम कर रहा है, हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करे, ऐसा आपका मैरिज है। सो इट्स नॉट कि भाई यू आर द फीमेल और यू आर द वाइफ तो फिर अब बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, घर का खाना भी बनाना है एंड ऑल दैट। नहीं, ऐसा नहीं है। द हस्बैंड इज़ ऑल्सो कुकिंग, द वाइफ इज़ ऑल्सो गोइंग आउट एंड इज़ अर्निंग मनी। तो दोनों बराबर काम कर रहे हैं और दोनों अपना ऐसे घर चला रहे हैं। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द मैरिज और व्हाट काइंड ऑफ मैरिज यू हैव। एक अनकन्वेंशनल मैरिज है, ट्रेडिशनल मैरिज नहीं है। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इक्वली काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग है इनफैक्ट दोनों ही, और दोनों ही मोटिवेटेड है टू अर्न मनी, टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, बोथ ऑफ यू आर गोना ट्रैवल अ लॉट टुगेदर। मतलब आप दोनों ही ट्रैवल के शौकीन होंगे, डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करोगे। जैसे हर किसी, मतलब कुछ लोगों को या बहुत सारे लोगों को ही शौक हो सकता है कि जहाँ पर भी, जिस कंट्री में भी जाएं या जिस जगह पर भी घूमने जाएं, वहाँ से कुछ ऐसा लेकर आएँ जो हम अपने घर पर सजाएं, और फिर कोई भी आए हमारे घर पर तो हम दिखाएं कि हम इस जगह पर गए थे और ये वाली चीज़ उस जगह से लेकर आए, ये स्पेशलिटी थी उस जगह की, हम ये लेके आए। कई लोग मैग्नेट लेकर आते हैं, वो मैग्नेट लगाते हैं ना उस पर, रेफ्रिजरेटर पर, ये मोरक्को का मैग्नेट है, वहाँ से हमने ख़रीदा, वहाँ गए थे तो हम वहाँ से ख़रीद के ले गए। लंदन का है तो लंदन का, यहाँ से बिग बेन का वो लेकर आते हैं मैग्नेट। तो मतलब कुछ ना कुछ लेकर आना फॉरेन कंट्री से, जो सदा आपके साथ रहे, जो हमेशा आपके साथ रहे। ऑफ कोर्स आपकी मेमोरीज, आप फ़ोटोज़ क्लिक करते हो वो आप, बट अगेन चीज़ें भी आप कुछ लेकर आते हो, मेमोरीज आप कलेक्ट करते हो। दोनों को ही, अगेन हस्बैंड वाइफ दोनों को ही ट्रैवल का काफ़ी ज़्यादा शौक होगा, दोनों बहुत सारी जगह एक साथ घूमने फिरने जाया करेंगे। ये इंडिकेशन है। बहुत एक्टिव मैरिज है ये, बहुत एथलेटिक या फिजिकली फिट मैरिज मैं कहूँगी। दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ बहुत फिजिकली फिट हैं, एक्टिव हैं और ट्रैवल भी इस वजह से खूब करते हैं, और जब काम की बारी आती है तो काम भी पूरा करते हैं। So I mean, this seems to be a very promising, a very good marriage. And now let's pull some cards about children, like if you have any children or not, or what is your perspective about children? Will you ever have children or not? So we have the world card. Okay, maybe many of you do not want to have children, and that's fine. मतलब आप में से कई सारे लोग, pile number 1, आप लोगों को children नहीं चाहिए. You don't want children in your life. You don't want children in your marriage. Maybe आप दोनों ही किसी तीसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, परिवार इन द सेंस के अपने पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, बट मे बी आप दोनों को चिल्ड्रन का इतना शौक नहीं है। मे बी यू डोंट लाइक चिल्ड्रन सो मच, और व्हाटएवर द केस इज, आप ज़्यादा फ्री महसूस करते हो जब यू डोंट हैव चिल्ड्रन। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू नॉट हैव चिल्ड्रन, इफ़ लेट्स से अगर आप अनमैरिड हो पाइल 1 और यू डोंट वांट चिल्ड्रन इन फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर होंगे वो भी कहेंगे यस मुझे भी चिल्ड्रन नहीं पसंद, आई ऑल्सो डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन इन माई लाइफ। तो इस तरह का माइंड सेट है। ऑल राइट, लेट्स से पाइल 1, अगर आप चिल्ड्रन चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट चिल्ड्रन, तो हाउ विल बी द चिल्ड्रन, what will be their nature, or how many children you're going to have. So we have the 7 of Swords. So I see that you may have 2 children. It can be 3 as well, but mainly like 2 children I see with the 7 of Swords. And you are really protective and possessive about them, and you become this mother who is, or you become this father again who is very protective and possessive about children. And I see that you are gonna be that parent जो अपने बच्चे को नाइट टाइम स्टोरीज पढ़कर सुनाएगा। मतलब स्पेशल जो बच्चों की बुक्स आती है उसमें एवरी नाइट, मतलब एक ये रिचुअल बनाएगा बच्चों के लिए कि एवरी नाइट हम एक बुक पढ़ेंगे, और वो
मतलब पढ़ने की हैबिट डालना। एक होता है ना अपने बच्चों को टॉयज़ लेकर देना, एक होता है अपने बच्चों को कोई वीडियो गेम्स या कुछ यूट्यूब एटसेट्रा में बिजी रखना, और एक होता है एक पेरेंट जो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकता है अपने बच्चे को, तो वो बुक्स रीड करके उसे सुनाएगा, मतलब उसका लिटरेचर, उसका वोकैबुलरी बिल्ड करने की कोशिश करेगा। तो एक तरह से बहुत प्रेजेंट पेरेंट होना, तो ऐसा आपका पेरेंटिंग स्टाइल होगा, मतलब बहुत प्रेजेंट कॉन्शियस पेरेंट आप हो गए। ओ मेरे बच्चे को मैंने जो है ना टीवी नहीं दिखाना इस एज तक, कोई ये फ़ोन नहीं दिखाना, हम भी फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि बच्चा हमें देखकर सीखता है। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस पेरेंट हो गए। अगेन देर आर गोना बी ऑल्सो पेरेंट्स जो जिनके पास इतना टाइम नहीं है, बट उनको फिर देना पड़ता है अपने बच्चों को, कोई वीडियो दिखानी पड़ती है, बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो वो अलग बात है। बट मैं यहाँ पे आपके पेरेंटिंग स्टाइल की बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि वो पेरेंट गलत कर रहा है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, वो पेरेंट बढ़िया कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आई एम नॉट सेइंग कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मैं बस ये कह रही हूँ कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल बहुत कॉन्शियस वाला है। अब अपने बच्चे को ये स्पेशली जो क्विक वीडियोस हम देखते हैं ना, रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, मतलब उससे ओवर स्टिमुलेट होती है हमारा माइंड और बॉडी, तो वो चीज़ें नहीं दिखाते हो। क्विक जो मूवमेंट है जिससे ओवर स्टिमुलेट हो सकता है माइंड, वो चीज़ें आप अपने चिल्ड्रन को नहीं दिखाते। बुक्स में उनका इंटरेस्ट आप डेवलप करते हो, एंड यू आर वेरी प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव अबाउट योर चिल्ड्रन इफ़ यू हैव चिल्ड्रन तो इन द फ्यूचर। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं अपने फ्रीडम वाला लाइफ ज़्यादा जीना चाहोगे। आप चाहोगे कि आई डोंट वांट टू हैव किड्स, बट लेट्स से अगर आप चाहते हो किड्स, तो यू बिकम वेरी डॉन्टिंग पेरेंट, यू बिकम दिस पेरेंट जो बहुत अपने बच्चों के लिए प्रेजेंट रहता है, कुछ ना कुछ स्पेशली बच्चों के लिए करता रहता है, बच्चों का बहुत उनको एंटरटेन्ड रखता है बाय बुक्स एंड बाय अदर थिंग्स, है ना। बच्चा बोर होता है तभी वो फ़ोन वगैरह मांगता है, तो आप उसे बिज़ी रखते हो कोई ना कोई काम में, सो दैट वी कैन सी। मैरिड लाइफ के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। So we have spiritual maturity. So both you and your partner together, I see, are moving towards that spiritual maturity. Both of you can do pilgrimage travel, especially ऐसे pilgrimages जो पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं, जैसे वैष्णो देवी है ना, वैष्णो देवी के जाना, वहाँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करना, तो काफ़ी चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता है ना। तो ऐसे जगहों पर, ऐसे धार्मिक स्थलों पर आप और आपके पार्टनर एक साथ जाओ और आपको वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। ऑल राइट, देन वी हैव द डिस्टोर्टेड मैस्कुलिन। सो डिस्टोर्टेड मैस्कुलिन का ये मतलब है दैट both you and your partner's masculine energy seems to be distorted. मतलब आप दोनों ही सिवियरली इंडिपेंडेंट लोग हो, आप दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहते हो लाइफ में। आप इस वजह से अगेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। आप चाहते हो हर कोई इंडिपेंडेंट रहे हमारे अराउंड, कोई भी हम पर एज सच डिपेंडेंट ना रहे। और एक जो प्रोवाइडर मेंटालिटी होती है ना, दैट आई हैव टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली, आई हैव टू प्रोवाइड फॉर माई चिल्ड्रन, वो कहीं ना कहीं प्रोवाइडर मेंटालिटी इतनी नहीं है। वो डेवलप होगी विद टाइम, एक साथ जब आप आते हो तो वो डेवलप करोगे एक साथ आप, बट दोनों ही जो हो सिवियरली इंडिपेंडेंट हो, सिवियरली इंडिपेंडेंट। मतलब दोनों अपने अपने काम खुद करना चाहते हो, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। तो डेफिनेटली वो मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी इम्बैलेंस्ड है दोनों की, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी बहुत इंडिपेंडेंट होती है और हर अकेले रहकर भी मैस्कुलिन एनर्जी खुश होती है। फेमिनिन एनर्जी को लोग चाहिए, बातें करने को चाहिए, ढेर सारी चीज़ें चाहिए अपने अराउंड। मैस्कुलिन एनर्जी एक प्रोवाइडर मेंटालिटी है। दैट्स वाई एवरी वुमेन who has a strong feminine energy would want a man who's a provider mentality type. मतलब यही एक मेल का रोल है नेचर में, to be the provider. So yeah, to be the provider and the protector. तो कहीं ना कहीं आपकी और आपके पार्टनर दोनों की इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर वो मैस्कुलिन एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टोर्टेड है।
दोनों ही सिवियरली इंडिपेंडेंट है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं उठाना चाहते. इस वजह से मैनी ऑफ यू विल पाइल 1. यू गाइज मे नॉट वांट चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन भी कहीं ना कहीं आपको बांध देते हैं या बंधा हुआ महसूस कराते हैं. जैसे आप घूमना फिरना चाहते हो बट योर चाइल्ड इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, दे कांट ट्रैवल सो मच, सो एंड यू कांट इन्जॉय सो मच. जैसे आप पेरेंट्स जब वो ट्रैवल करते हैं पेरेंट्स, सो देन ऑल्सो दे आर द केयर टेकर्स ऑफ देयर चाइल्ड. तो बच्चे का वेकेशन चल रहा है बट पेरेंट्स का स्टिल वो पेरेंटहुड ही चल रहा है. It's like that. Then again, that's why you may not like children so much, while 1. And again, nothing is wrong in that. I'm just saying कि ये preference है आपकी. Alright. कुछ और information. We have the 9th house here. It says meditation room. It says holy sacrifice, higher purpose, guru, father, divine grace, philosophy, wisdom, religious merit, international connections, duty. सो 9th हाउस रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को मेनली सिग्निफाई करता है, गुरु मेंटोर को सिग्निफाई करता है, हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन के बाद जो एजुकेशन हम लेते हैं उसको सिग्निफाई करता है. 9th हाउस डेफिनेटली शोज इफ मैनी ऑफ यू वांट और डिज़ायर टू गेट एजुकेशन आफ्टर मैरिज, तो ये चीज़ होगा. मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग जो है मैरिज के बाद भी एजुकेशन परस्यू करेंगे, कोई कोर्स करेंगे, कोई एजुकेशन परस्यू करेंगे. और 9th हाउस अगेन डिविनिटी का है, स्पिरिचुअलिटी का है, रिलीजन का है. तो आप दोनों इकट्ठे एक साथ अपना स्पिरिचुअल आश्रम शुरू करते हो, स्पिरिचुअलिटी शुरू करते हो, रिलीजियस नेचर आप दोनों के अंदर सडनली आता है आफ्टर मैरिज. और कहीं ना कहीं 9th हाउस अगेन रिलीजन का है, तो इट कैन हैपन दैट योर स्पाउस में अफेक्ट योर रिलीजियस पर्सपेक्टिव इन लाइफ. मे बी आप किसी धार्मिक संस्था में जाते थे, आप किसी धर्म गुरु को फॉलो करते थे, बट आपके पार्टनर कहते हैं कि मेरे वाले जो धर्म गुरु हैं उनको सुनना चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे. तो यू आर लाइक ओके, let me give a try to your, or let me give a chance to your philosophy, let me give a chance to your spiritual guru mentor. फिर उस पर्सन को सुनना शुरू करा आपने, तो यू रियलाइज़ कि हाँ भाई मेरे को इनसे ज़्यादा कनेक्ट फील हो रहा है, इनकी बात मुझे ज़्यादा मन में बैठती है. अच्छी बात कहीं से भी सुनने को मिले सुन लेनी चाहिए, पर इस पर्सन का मेरे को, जो मेरे स्पाउस ने मुझे जिससे इंट्रोड्यूस करा है, उनकी बात या उनकी फ़िलासफ़ी मुझे ज़्यादा सेट बैठी, मुझे ज़्यादा फिट बैठी. तो कहीं ना कहीं स्पाउस आपका रिलीजियस या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव अफेक्ट करेंगे, चेंज करेंगे. ये एक इन्फॉर्मेशन है. सो अगेन इट कैन हैपन आपका 7th लॉर्ड ऑफ मैरिज 9th हाउस में प्लेस्ड हो. 7th हाउस जो है मैरिज, लव, रिलेशनशिप, रोमांस का है, स्पाउस का है. इट कैन बी प्लेस, 7th लॉर्ड कैन बी प्लेस इन द 9th हाउस. 9th हाउस रिलीजन स्पिरिचुअलिटी का है, तो दैट्स व्हाई दिस हैपन. ऑल्सो 9th हाउस लक एंड फॉर्चून का है. तो जस्ट आफ्टर मैरिज आपका लक एंड फॉर्चून इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपको प्रमोशन मिले, जिसके कारण आपको मनी ज़्यादा मिले. आप बहुत लकी हो जाते हो अपने पार्टनर के लिए. अगर आपका 7th लॉर्ड 9th हाउस में है तो इसके हाई चांसेस हो सकते हैं, जिसके कारण यही शो करता है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं अपने करियर में, वो बहुत अच्छा मनी अर्न करते हैं, उनको भी प्रमोशन मिलता है. समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपन्स. या जो 7th लॉर्ड है वो साइन ऑफ सेजिटेरियस में भी प्लेस हो सकता है और सिमिलर रिजल्ट्स देगा, जो मैंने अभी 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस कहा. क्योंकि 9th हाउस और 9th साइन सेजिटेरियस सिमिलर बात है, सेम बात ऑलमोस्ट. सो दिस इज़ द इंडिकेशन. ऐसा हो सकता है कि जस्ट आफ्टर मैरिज आप लोग ट्रैवल करो टू फार अवे प्लेस. ऐसी जगह पे ट्रैवल करो जहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस बहुत सारी हो, या इन जनरल आप ट्रैवल करो टू फार अवे प्लेसेस आफ्टर मैरिज. इट कैन बी योर हनीमून एज वेल. आई मीन लाइक दोज थिंग्स हैपन. All right, and it also shows अगर 7th लॉर्ड 9th हाउस में, तो you may meet your partner through your father, or you may meet your partner at someone else's wedding. मतलब 9th हाउस का signification है, तो it can happen that you may meet your partner through your father or through some fatherly figure, or you meet your partner at some dharmic place, you meet your partner in some religious spiritual place, you meet your partner at someone else's wedding, you meet your partner at some religious spiritual ceremony. तो ऐसी जगहों पर आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो. पाइल 1 इसका ये इंडिकेशन है. यहाँ पर आपकी लाइफस्टाइल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, आपके घर के जो आपका होम आफ्टर मैरिज है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. पाइल 1
So we have the globe, we have possibility card. The high chances pile one कि जो जहाँ पर भी आप मैरिज कर मतलब जहाँ जिससे भी आपकी मैरिज होती है, द हाई चांसेस कि वो एक फार अवे प्लेस पर रहता है, एक डिफरेंट कंट्री या फिर डिफरेंट स्टेट में रहता हो ये पर्सन, और उससे आपकी मैरिज होती है. एंड ड्यू टू देयर करियर, ड्यू टू योर स्पाउसेस करियर, यू मे हैव टू मूव टू अ फार अवे प्लेस आफ्टर मैरिज, या ड्यू टू योर करियर यू टेक योर स्पाउस टू अ फार अवे प्लेस, और वहाँ जाकर आप रहते हो. मतलब जहाँ आप करंटली रह रहे हो ना पाइल वन, वो जगह छोड़ के एक फार अवे प्लेस पर जाकर आपको रहना पड़ेगा विद योर स्पाउस आफ्टर मैरिज इन अ डिफरेंट स्टेट, सिटी और अ कंट्री. देयर हाई चांसेस कि कंट्री में चेंज है या फिर स्टेट वाइज भी चेंज आ सकता है. जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में भी रहते हो, सो इट कैन लिटरली हैपन, यू मे हैव टू मूव टू साउथ इंडिया आफ्टर मैरिज ड्यू टू योर करियर, ड्यू टू मैरिज इन जनरल. ऑल राइट, सो दिस कैन हैपन, या बिल्कुल कंट्री बदल जाए, दिस कैन हैपन. बट काफ़ी मतलब चेंज आता है जहाँ पर भी आफ्टर मैरिज आप रहते हो. वहाँ का वेदर, वहाँ का क्यूजीन, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी डिफरेंट होगी जहाँ से आप आए हो. Something more. So we have the focus card. So we have bullseye. So focus here definitely shows that you guys, you and your partner both are very, again, hardworking people, goal-oriented people, independent people, career-oriented people. Both of you are like this, all right? And both of you want to live life to the fullest. आप दोनों कहीं ना कहीं जल्दी से सेटल नहीं होना चाहते, आप और आपके पार्टनर. मतलब एक होता है ना कि बस अब तो घर ले लेते हैं, लेट्स हैव चिल्ड्रन. हाँ, एक ये लाइफ है. पर आपका लाइफ ऐसा नहीं है. आप लोग, आप और आपके पार्टनर बहुत सारी जगह शिफ्ट कर सकते हो. मतलब एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर. मतलब आफ्टर मैरिज आप यू आर लिविंग इन सूटकेस, बिकॉज आप एक घर लेते हो किराए पर, फिर वो छोड़ के किसी और जगह आपको जाना पड़ जाता है, एक डिफरेंट स्टेट, सिटी या कंट्री. फिर वहाँ पर जाकर रहते हो, फिर कुछ टाइम रहकर फिर चेंज हो जाता है घर. सो लाइक सच थिंग्स कैन हैपन. आपके पार्टनर कुछ ऐसे करियर में हो सकता है, पाइल नंबर 1, जिसकी वजह से ट्रैवल बहुत करना पड़ता. सो सच थिंग्स आई सी हियर. सम मोर इन्फो अबाउट द मैरिड लाइफ. सो वी हैव the enlightenment card. Again I see again forest temple. I see things related to spirituality and religion seems to be very prominent. जैसे 9th हाउस भी वही है, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है. आपने जो कार्ड पिक करा है पाइल 1, आउल स्पिरिट विजडम का, अगेन इट इज़ शोइंग कि ज़िंदगी जीने की विजडम और बढ़ती है आफ्टर मैरिज. पर इन जनरल विजडम, ज्ञान जिसको हम कहते हैं, वो आपके अंदर बढ़ता है आफ्टर मैरिज. दोनों एक साथ जो मैरिज में बहुत सारे टेम्पल्स विजिट करोगे और बहुत स्पिरिचुअल रिलीजियस आप दोनों नज़र आ रहे हो. All right, so this is what I am getting about your married life. So this is the information. All right, let me pull some cards about how things are gonna be in the married life, like some more things, some more information. Okay, last but not the least, something more about the married life of pile 1. So we have feelings. It says healing begins with feelings. Be gentle with yourself and tender with your heart. I mean, spouse will have strong feelings for you. You will have strong feelings for your spouse. It seems आप और आपके पार्टनर एक दूसरे का बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. ऑल राइट, आप दोनों ही इमोशनली ऑन द सेम पेज नज़र आ रहे हो. दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं. दोनों के लाइफ गोल्स अगेन बहुत सिमिलर हो सकते हैं. Then we have rituals. Again, you guys may do some spiritual, religious rituals together. It says, steady yourself with simple rituals. Do the dishes, fold laundry, water the plants, make a cup of tea. Let wisdom sneak up on him. Again, we have wisdom sneak up on sneaking up here. I mean, जैसे हम शुरू में ये बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि द वाइफ हैज़ टू टेक केयर ऑफ द होम, हैज़ टू डू द डिशेस, मतलब सारे घर के काम सिर्फ वो वाइफ ही कर रही है. ऐसा नहीं है. हस्बैंड जाके बाहर मनी ही अर्न करे, सिर्फ वही अर्न करे, ऐसा नहीं है. वो ट्रेडिशनल मैरिज होता है. आपकी मैरिज ऐसे नहीं, आपकी काफ़ी अनकन्वेंशनल मैरिज. आप दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही बर्तन भी धोगे, दोनों ही लॉन्ड्री भी फोल्ड करोगे, दोनों ही पानी को मतलब प्लांट्स को पानी भी दोगे, दोनों एक दूसरे के लिए कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफ़ी बनाएंगे.
ईगो किसी की नहीं अड़ रही कि भाई मैं आई एम द मैन ऑफ द हाउस, तो मैं क्यों जो हूँ ये घर के काम करूँ, ऐसा वो जो ईगो होता है वो दोनों में नहीं है कि भाई मैं तो पापा की परी हूँ, मैं तो प्रिंसेस हूँ, मैं क्यों ये काम करूँ, ऐसा नहीं है। दोनों ही जो हैं इकट्ठे काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सो इट सीम्स टू बी अ जेन्युइन मैरिज। इट सीम्स कि आप दोनों ही वाइज इंडिविजुअल हो, लड़ने झगड़ने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, काम करते हो, दोनों ही हार्ड वर्किंग हो और दोनों अपनी लाइफ अच्छी जी लोगे ना। ऑल्सो फील पायल वन ये एक मतलब एक होता है ना जॉइंट फैमिली, वो उसमें नहीं रह रहे आप दोनों अलग रह रहे हो। आपके पेरेंट्स पायल वन वो एक अलग घर में रहते हैं, स्पाउस के पेरेंट्स अलग घर में रहते हैं, आप और आपके स्पाउस एक साथ एक अलग घर में रहते हो। तो ऐसे इन लॉज का एज सच कोई, या आपके खुद के पेरेंट्स का एज सच कोई मैरिज में इंटरफेरेंस नहीं है। और मैरिड लाइफ इस वजह से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि द मोर पीपल द मोर ड्रामा इट इज़ नाउ दीज डेज। आई मीन वैसे तो कहावत तो यही है कि मोर द मेरियर, बट आज की डेट में संभलते नहीं ज़्यादा लोग एक साथ। क्योंकि हर कोई अपनी चलाना पसंद करता है, हर कोई अपनी तरीके से ज़िंदगी जीना चाहता है। मतलब यहाँ पर पायल वन आप और आपके पार्टनर एक घर में अकेले रहते हो, एज सच आपकी या आपके स्पाउस की फैमिली का एज सच कोई इंटरफेरेंस नहीं है घर पे, आपके मैरिज में। सो पीसफुल लाइफ यहाँ पर एक नज़र आ रही है। ऑल राइट, सो देर इज़ दैट पीस ऑफ माइंड, देर इज़ दिस क्वालिटी लाइफ। सो दैट्स वंडरफुल, दैट्स ब्यूटिफुल। स्पाउस बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर के हैं, आप उनके प्रति बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल लव और रिस्पेक्ट और गुड बाउंड्रीज है, हेल्दी बाउंड्रीज है। सो दिस इज, आई वुड से, एन आइडियल मैरिज इन दिस डे एंड एज। All right, so yeah, that was it. This was the reading for you, Pile 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. It can even happen that आप जिस जगह पर रहो with your partner, जो आपका घर हो आफ्टर मैरिज, वो किसी टेम्पल के बहुत नियर हो या किसी स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेस के बहुत नियर हो, उस घर में बड़ी बड़ी विंडोज़ हों, दिस कैन हैपन। ऑल राइट, या सो दिस इज़ what we are getting astrologically। अगर देखें तो राहु वीनस का कंजंक्शन हो सकता है, या फिर वीनस राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर इन योर चार्ट पाइल वन। यानी लेट्स से वीनस असेंडेंट में है तो राहु 5th या 9th हाउस में प्लेस जो है, राहु वीनस का कंजंक्शन हो, ऐसी प्लेसमेंट होंगी, क्योंकि वीनस मैरिज है, राहु अनकन्वेंशनल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, अनऑर्थोडॉक्सी को रिप्रेजेंट करता है। तो योर मैरिज इज़ अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, बिकॉज आपकी मैरिज में वो ट्रेडिशंस जो होते हैं वो इतने फॉलो नहीं होते हैं, ट्रेडिशनल मैरिज नहीं है जहाँ पर वाइफ अपनी वाइफली ड्यूटीज़ करती है, हस्बैंड अपने हस्बैंड वाली ड्यूटी करता है। मतलब ऐसा नहीं है, दोनों मिलजुल के रहते हैं, दोनों घर के काम भी करते हैं, बाहर भी काम करते हैं, मनी भी अर्न करते हैं दोनों, तो ऐसा है। All right, so that was it. This was the reading for you, Pile 1. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Again, astrologically हम देखें तो sign of Aries, sign of Libra, sign of Capricorn, sign of Sagittarius seems to be prominent. Aries में अश्विनी भरणी कृतिका, Libra में चित्रा स्वाति विशाखा, और सेजिटेरियस में मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तरा आषाढ़ा, केप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा स्पिल करता श्रावण धनिष्ठा। सो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन मून राइजिंग आत्मकार का असेंडेंट लॉर्ड इफ कोई और प्लांट जरूर प्लेस होंगे D1 D12 या D9 नवंश चार्ट में। ऑल राइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर माय डियर, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets again on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive. Stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the spirit guardian of winter. It says retreat. Let's get started with your reading. Or you picked this pile because आपका birthday 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी month के. So let's get started.
फर्स्ट लेट्स गेट्स एन ओवरव्यू ऑफ योर मैरिज. आपकी मैरिज, आपका मैरिज कैसा है? पाइल नंबर 2, किस तरीके की आपकी मैरिज है, किस तरह का आपका मैरिज है? Okay, we have 2 cards. So we have the Knight of Pentacles. All right. We have the 3 of Swords. Okay. It seems Pile टू की मैरिज थोड़ा लेट हो लाइफ में. लेट इन द सेंस कि मतलब जब आप करना चाहते हो उस टाइम ना हो पाए. लेट मैरिज हम ये भी कह सकते हैं कि 28 के बाद हो. मतलब जो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड्स सेट करे हैं कि भाई इस एज तक हो जानी चाहिए मैरिज, उस एज में नहीं होती मैरिज. मैरिज थोड़ा लेट होती है. मोस्ट प्रॉबली 28, 29, 30 के बाद होती है मैरिज. मोस्ट प्रॉबली 28th ईयर या 29th ईयर के बाद मैरिज होती है. और थोड़ा सा लेट मैरिज होता हुआ नज़र आ रहा है, जब कई सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं कि अब कर लो मैरिज, कर लो कर लो कर लो. देन यू ऑल्सो फाइंड, देन ओनली यू फाइंड योर राइट पार्टनर एंड देन ओनली यू गेट मैरिड. बट बिफोर 28 दिस कैन हैपन कि यू मे गो थ्रू अ लॉट ऑफ ब्रेकअप्स. ऐसा नहीं है कि मैरिज नहीं करना चाहते, करना चाहते हो, पर वही है कि जो रोमांटिक रिलेशंस है वो मैरिज में कन्वर्ट ही नहीं होते हैं आपके. उससे पहले ही ब्रेकअप हो जाता है, उससे पहले ही जो है हार्ट ब्रेक हो जाता है. और नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन एक सैटर्नियन कार्ड है, तो सैटर्न का इम्पैक्ट आपकी मैरिज पर बहुत ज़्यादा है. सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है. वीनस के साथ हो सकता है आपके चार्ट में, या वीनस को एस्पेक्ट कर सकता है सैटर्न, या सैटर्न आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज को एस्पेक्ट कर सकता है. सैटर्न कैन बी इन द 5th हाउस एस्पेक्टिंग द 7th हाउस ऑफ मैरिज, गोना डीले द मैरिज. सैटर्न कैन एस्पेक्ट वीनस, अगेन इट कैन डीले मैरिज. सैटर्न वीनस का कंजंक्शन, इट विल डीले द मैरिज बिकॉज सैटर्न इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ डीले, वीनस इज मैरिज, 7th हाउस इज मैरिज, तो डीले कर रहे हैं यहाँ पर सैटर्न. ऐसा प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होगा. नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी शो करता है कि जो मैरिज है एक ऐसे पर्सन से होती है जो काफ़ी मैच्योर है. आपसे एज में बड़े हो सकते हैं ये पर्सन, या मैच्योरिटी वाइज मतलब मेंटली ये पर्सन बहुत बड़े हो सकते हैं. इवन इफ दिस पर्सन इज़ 30, दे विल बिहेव लाइक, और देयर थॉट प्रोसेस विल बी लाइक ऑफ अ 40-year-old. तो मतलब एक मैच्योर पर्सन से मैरिज हो सकती है, और या फिर ऐसे पर्सन से मैरिज हो सकती है जो पर्सन फ्यू मंथ्स ओल्डर हो आपसे इन एज. तो इसका इंडिकेशन है. और आई सी कि यू ऑल्सो विल गेट मैरिड टू द पर्सन जिसको आप पसंद करते हो. मतलब आप ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई अब उम्र होगी अब तो कर लो, कोई भी मिल जाए तो कर लो, ऐसा नहीं है. आपकी अपने मन पसंदीदा पर्सन से ही मैरिज होती है, जिससे आपको एक कनेक्शन फील होता है, जिसको आप पसंद करते हो और वो भी आपको पसंद करेंगे. दैट्स हाउ द मैरिज गोना टेक प्लेस. तो ऐसे आप ऐसा यू आर नॉट सेटलिंग फॉर लेस, ऐसा नहीं है. आप किसी से सेटिस्फाइड फील करते हो, कोई आपको बहुत अच्छा लगता है, वो पर्सन भी आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करता है. दैट्स हाउ द मैरिज गोना टेक प्लेस. यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि शो करता है कि मे बी आपके पार्टनर या आप खुद अगेन बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप से पहले आप लोगों ने डील करा हो सकता है, या फ्रेंडशिप में टॉक्सिसिटी से डील करा हो सकता है. तो कहीं ना कहीं विश्वास टूटा हुआ है आपका या फिर आपके पार्टनर का. कहीं ना कहीं दोनों ही जल्दी से किसी को मौका नहीं देना चाहते अब लाइफ में, क्योंकि जब भी मौका देते हैं तो दूसरा सामने वाला दिल तोड़ देता है. दोनों ही आप बहुत ज़्यादा लॉयल और दोनों ही बहुत ज़्यादा कमिटेड लोग हो, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल और कमिटेड हो. लॉयल्टी आप फ्रेंडशिप में भी निभाते हो और आगे चल के रिलेशनशिप या मैरिज में भी निभाना चाहते हो. तो आपको एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए पाइल नंबर 2, और आपके स्पाउस को भी एक ऐसा ही पार्टनर चाहिए पाइल नंबर 2 जो बहुत लॉयल और कमिटेड हो उनसे. तो दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन. आप दोनों की ही जो वैल्यू सिस्टम है या कहीं ना कहीं लाइफ का पैटर्न है वो काफ़ी सिमिलर रहा है. सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेस से डील करा आप और आपके पार्टनर ने, और दोनों ही लॉयल और कमिटेड हो गए एक दूसरे के प्रति. ऐसा भी होगा पाइल नंबर 2 कि आपके, अगर आप हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, यूर अ फीमेल, यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ हस्बैंड, सो व्हाट कैन हैपन इज़ आपके स्पाउस के, आपके हस्बैंड के कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं होंगी. अगर आप एक मेल हो और एक वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आपकी वाइफ के कोई मेल फ्रेंड्स नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रबलसम हो जाता है. मतलब मैं मानती हूँ कि देयर कैन बी सिचुएशंस जहाँ पर आप कहो कि भाई लड़का लड़की भी दोस्त हो सकते हैं,
ये ज़रूरी नहीं उनके बीच फीलिंग्स हो, आई गेट इट, मतलब ऐसा रिलेशन भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम की बात कर रहे हैं, मतलब एक एट लार्ज हम बात कर रहे हैं कि एट टाइम्स जो दोस्ती सेम जेंडर की रहती है वो ज़्यादा बेटर भी होती है एट टाइम्स। अगर मेल एंड फीमेल की ऐसे दोस्ती है, सो देयर कैन लव कैन कम अप। इवन आज की डेट में तो बॉय रिलेशनशिप, दैट होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो देयर, मतलब वो चीज़ें भी है। बट अब अगेन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो इंडिकेशन है उस अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कह रही कि क्या सही है और क्या गलत है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ये बात कर रही हूँ पाइल नंबर 2, अगर आप एक वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, यू आर अ मेल, यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ वाइफ, तो वाइफ के कोई मेल फ्रेंड्स नहीं होंगे। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो फॉर अ हस्बैंड, तो हस्बैंड के कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 आप और आपके हस्बैंड या आप और आपकी वाइफ, मतलब आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं हो। मे बी कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है आप दोनों में कि ओके माई हस्बैंड हैज़ फीमेल फ्रेंड्स, डज ही हैव फीलिंग्स फॉर देम, कोई रोमांटिक फीलिंग्स तो नहीं है मेरे पीठ पीछे, मतलब मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हो जाएगी, एक इनसिक्योरिटी है। वो इनसिक्योरिटी के कारण आप नहीं चाहोगे कि आपके हस्बैंड के फीमेल फ्रेंड्स हो, वो इनसिक्योरिटी के कारण आप नहीं चाहोगे आपके वाइफ के मेल फ्रेंड्स हो, और ऐसा होगा भी कि आप लोगों के मतलब आपकी वाइफ के मेल फ्रेंड्स नहीं होंगे और आपके हस्बैंड के फीमेल फ्रेंड्स नहीं होंगे। ये चीज़ होगा क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़े इनसिक्योर हो, दोनों में ये चीज़ है। सिमिलर लाइफ पैटर्न से आप लोगों ने डील करा होगा। अगेन वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स लिटरली हार्ट ब्रेक को शो करता है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स शो करता है उस हार्ट ब्रेक से हीलिंग। तो जब आप हील हो जाते हो पाइल नंबर 2, देन यू विल मीट योर लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ। जब आपके पार्टनर भी किसी ब्रेकअप से उन्होंने डील करा होगा, और जब वो उस ब्रेकअप से डील करते हैं और हील हो जाते हैं, देन दे मीट यू। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली वो इनसिक्योरिटी है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चला जाए, कि इनसिक्योरिटी। और इस वजह से कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नेचर भी है आप दोनों का। देखो आप शेर हो तो दूसरा सवा शेर है, पार्टनर सवा शेर है। आप भी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नेचर के हो पाइल नंबर 2। मेरा पार्टनर कहाँ गया था आज, अच्छा तुम कभी वहाँ जाते तो नहीं हो, पर आज कैसे चले गए, किससे मिलने गए थे, किन लोगों के साथ तुम हैंग आउट कर रहे हो आजकल। आप सब बात अपने पार्टनर की लाइफ के बारे में जानना चाहोगे, एंड ये चीज़ स्पाउस भी जानना चाहेंगे कि वेयर डिड यू वेंट टुडे, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर हैंगिंग आउट विद, व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर टॉकिंग टू। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए जो हो बहुत प्रोटेक्टिव पॉजेसिव होंगे, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड होंगे। आई फील वीनस मार्स का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में पाइल नंबर 2, और आपके स्पाउस के चार्ट में भी वीनस मार्स का कंजंक्शन हो सकता है, या फिर सन वीनस मार्स का कंजंक्शन, या सन वीनस एंड यही सन वीनस मार्स का कंजंक्शन स्पाउस के चार्ट में हो, या मार्स आपके वीनस को एस्पेक्ट करे, यही प्लेसमेंट स्पाउस के चार्ट में हो, या फिर सन वीनस का कंजंक्शन हो आपके चार्ट में और स्पाउस के चार्ट में भी ये कंजंक्शन हो। ऑलराइट, तो ऐसी प्लेसमेंट जब होती है तो एक पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है, एट द सेम टाइम थोड़ा कंट्रोलिंग इन नेचर होता है, पॉजेसिव प्रोटेक्टिव नेचर आता है। मैं तुम पर तो विश्वास करता हूँ पर मैं दूसरे पर विश्वास नहीं करता हूँ। इस तरह की डायलॉग्स आपको सुनने मिले, आप ये खुद बोलो अपने पार्टनर को, दिस कैन हैपन। तो इस तरह की प्लानेटरी प्लेसमेंट, इस तरह का नेचर आप दोनों का नज़र आ रहा है इन द मैरिज। About the lifestyle or something more about the married life, something about husband and wife. So we have manifestation. तो जैसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा. So your manifestation is working, all right? Your manifestation power is working. Then we have chivalry. So, I mean, spouse is going to be a gentleman. Or if you're watching this reading for a wife will be a gentlewoman, wife will be a gentleman. Maybe wife really takes care of you. Wife जो है आपके लिए आपका गाड़ी का दरवाज़ा खोलें, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करे. शी ट्रीट्स यू लाइक द प्रिंस. और इफ़ यू आर वाचिंग दिस रीडिंग फॉर अ हस्बैंड, सो योर हस्बैंड पुल्स दैट डोर फॉर यू, या आपके बैठने के लिए चेयर जो है वो करें साइड, और मतलब आपके लिए चीज़ें करें. एक शिवलरी उनके अंदर ज़रूर दिखेगी आपको. दे विल रियली रिस्पेक्ट यू, दे विल ब्रिंग यू फ्लावर्स, ऑलराइट, दे विल ब्रिंग यू चॉकलेट्स.
मतलब कहीं पर भी स्पाउस अगर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पाउस बिजनेस ट्रिप पर जाता है, तो ही विल और शी विल डेफिनेटली ब्रिंग समथिंग बैक टू यू। या फिर अनएक्सपेक्टेडली अगर वो कहीं गए भी नहीं है बाहर, सिर्फ घर से वो वर्क करने गए, शाम को लौट रहे हैं, तो ही और शी विल ब्रिंग समथिंग फॉर यू, बिकॉज दे नो कि कहीं ना कहीं यू फील हैप्पी। और आपको ये होता है कि हाँ छोटा ही है चाहे वो गिफ्ट, पर आपको ये होगा कि नहीं, माई स्पाउस वॉज थिंकिंग अबाउट मी, दैट्स वाई ये गिफ्ट मेरे लिए लेकर आए हैं, तो यू फील लव्ड। इट सीम्स कि बहुत एक रोमांटिक ये मैरिज होने वाली है। अगेन इफ़ यू फील कि वो जो इनसिक्योरिटी है कि मेरे पार्टनर का ना कोई मेल फ्रेंड फीमेल, ऐसा मेल फ्रेंड फीमेल फ्रेंड वो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली दोनों में बहुत ज़्यादा पोजेसिव नेचर है, दोनों ही काफ़ी पोजेसिव है, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा जो है लविंग एंड केयरिंग है। इफ़ यू इवन पाइल नंबर 2 स्टार्ट टू टॉक अबाउट सम अदर पर्सन कि भाई ये पर्सन बहुत नाइस है, ये पर्सन बहुत अच्छा ये स्पोर्ट्स खेलता है, तो योर पार्टनर विल बी लाइक क्या मैं नहीं खेलता इतना अच्छा स्पोर्ट्स, या मैं नहीं खेलती इतना अच्छा स्पोर्ट्स, या मैं अच्छी नहीं हूँ ज़्यादा, या ऐसे लाइक दे विल स्टार्ट टू कंपेयर देमसेल्फ विद द पीपल यू टॉक अबाउट, एंड इट्स क्यूट। मतलब वो टॉक्सिक मैनर यहाँ नहीं नजर आए, इट सीम्स क्यूट, इट सीम्स गुड, मतलब वो टॉक्सिसिटी नहीं है अभी। सो दिस कैन बी सीन है, बट दे डू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स आई सी यहाँ पर। समथिंग अबाउट द चिल्ड्रन, पाइल नंबर 2 के चिल्ड्रन के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है पाइल नंबर 2 का इन मैरिज। सो वी हैव द 9 of Swords. So 9 of Swords here shows that you guys are gonna try to have, like you guys may try a lot to have children, but may deal with delay in children. कहीं ना कहीं ये जैसे दिस पर्सन इज क्राइंग, दिस पर्सन इज इन दैट सैड स्टेट, तो कहीं ना कहीं व्हेन यू वांट चिल्ड्रन इन लाइफ पाइल 2, तो चिल्ड्रन भी थोड़ा डीले हों। मतलब देखो जल्दी मैरिज तो हो नहीं रही, ये तो बात यहाँ नज़र आ रही कि अर्ली मैरिज नहीं है आपकी पाइल 2। सो आई थिंक जो बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो 22 से लेके 26 या 27 तक फर्टिलिटी रेट बहुत अच्छा होता है, उसके बाद तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी रेट डाउन ही जा रहा होता है। आई थिंक ड्यू टू दैट कहीं ना कहीं यू आर अनएबल टू कंसीव पाइल नंबर 2, यू आर अनएबल टू हैव चिल्ड्रन, तो आई सी सम मेडिकल हेल्प विल बी रिक्वायर्ड। बट जिस समय आपको चिल्ड्रन चाहिए यू आर अनएबल टू प्लान चिल्ड्रन, you're unable to conceive, you're unable to have children, and then of course I do see कि children will be there but delay होगा, you may have to take some professional help, you may have to take some medical help, artificial insemination, in vitro fertilization, I mean these all kind of procedures you may have to go through. 8 of Cups ये show कर रहा है कि जब बहुत unexpected way में children में come in, मतलब आपने छोड़ ही दिया था कि भाई ओके मेरी किस्मत में नहीं है चिल्ड्रन, देन चिल्ड्रन कम्स इन, देन सडनली यू कंसीव और योर पार्टनर कंसीव्स, ऑलराइट। तो मतलब जब आश छोड़ ही दिया आपने कि नहीं होने वाला कुछ, मे बी वी आर नॉट डिसाइंड टू बिकम पेरेंट्स, जब मतलब ऐसा हो जाएगा, ना ही हो जाएगी कि नहीं होगा चिल्ड्रन नहीं होगा, तो देन चिल्ड्रन कम इन, देन you guys conceive and then you guys have children. So ये इंडिकेशन है, मतलब चिल्ड्रन डीलेड हैं, इसका इंडिकेशन है चिल्ड्रन होंगे ज़रूर। इफ़ यू वांट टू हैव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन होंगे ज़रूर बट डीले इन चिल्ड्रन है। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। समथिंग मोर अबाउट द मैरिड लाइफ, so we have the disruption card here. So let me pull clarification card for this disruption. Pile number 2. So you have the Emperor. Okay. जैसा जैसा मतलब आप प्लान करते हो ना कि मेरी मैरिड लाइफ ऐसी चले, या जैसा जैसा आप प्लान करते हो, मे बी आपका जो लाइफ का प्लान था कि भाई 23, 24 या 25 में मैरिज, एंड 28 में चिल्ड्रन या 26 में चिल्ड्रन, एंड देन एट 55 और 60 आई वांट टू गेट रिटायर्ड, तो मतलब उस अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं होगा। लाइफ हैज़ इट्स ओन प्लान, द यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन प्लान फॉर यू, एंड योर इस आपके प्लान से बेटर है यूनिवर्स का प्लान, सो ट्रस्ट द यूनिवर्स प्लान। और कहीं ना कहीं एम्परर कार्ड ये भी शो करता है कि
लाइक एम्परर इज़ अ वेरी सेटल्ड एनर्जी। तो मैरिज के बाद जल्दी से सेटल ना हो पाओ, यानी बहुत सारे घर बदलो, दिस कैन हैपन। लेट्स गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन वैसे अबाउट द हाउस यू आर गोना स्टे, क्योंकि आई फील कि मल्टीपल टाइम घर बदलने पड़े आफ्टर मैरिज, जल्दी से आफ्टर मैरिज एक घर में आप सेटल नहीं होते हो। ओके, वी हैव माउंटेन्स, वी हैव ऑब्स्टिकल्स, ऑफ कोर्स। मतलब यहाँ ये घर के बारे में, होम के बारे में, जो घर आपका होता है आफ्टर मैरिज, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इट कैन लिटरली हैपन कि आपका घर माउंटेन्स के बहुत नियर हो या माउंटेन्स पर हो, बट या इट सीम्स दैट योर पार्टनर कैन हैव अ करियर जिसमें उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, और फिर आप भी अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करो। या इट कैन हैपन कि आफ्टर मैरिज आपका कुछ ऐसा करियर हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े, तो आप अपने पार्टनर से कई बार कई दिन के लिए मिल नहीं पाते हो या कुछ महीनों के लिए मिल नहीं पाते हो, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज हो जाता है। ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इनफैक्ट अगेन स्पाउस का अगेन कुछ ऐसा करियर हो सकता है जिसकी वजह से वो कहीं पर है, आप कहीं और पर हो, कहीं और हो, आपका कुछ ऐसा करियर हो सकता है, स्पाउस कहीं और आप कहीं और हो। या फिर आप इकट्ठे भी जब रह रहे हो अपने पार्टनर के साथ तो बार बार घर चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पड़ता है, तो जल्दी से ऐसे सेटलमेंट नहीं हो पाती। गुड पार्ट ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो आफ्टर मैरिज। वी हैव फेंस कार्ड, वी हैव बाउंड्रीज। अगेन ये घर के बारे में कार्ड आए, इट कैन हैपन जो आपका ना अपार्टमेंट नहीं होगा, आपका ऐसा फ्लैट सिस्टम में घर नहीं होगा, आपका एक प्रॉपर घर होगा जहाँ पर आपका कोर्ट यार्ड होगा, वरांदा होगा, जहाँ पर ऐसे आप फेंसिंग भी करोगे। मतलब एक अच्छी सी लोकेशन पर आपका नियर नेचर घर होगा। ऐसा हो सकता है सिटी में आपका घर ना हो, पाइल नंबर 2, आपका घर आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी हो, आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी या कंट्री साइड में घर हो, वहाँ पर आप बहुत सारे पेड़, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो सकते हैं, वहाँ पर आप पेड़ उगाओ या प्लांट्स बहुत सारे उगाओ, वहाँ पर आप अपना किचन गार्डन बनाओ, नेचर के बहुत करीब आप रहते हो, नज़र आ रहे हो। और ऐसी जगह पर आप सेटल हो गए अपने पार्टनर के साथ जहाँ आप हर सीज़न का एंजॉय करते हो। स्प्रिंग भी आता है वहाँ पर, समर भी आता है, ऑटम भी आता है, विंटर भी आता है, और फिर से समर भी आता है। मतलब हर सीज़न को जहाँ आप इंजॉय कर सकते हो, वहाँ उस जगह पर आप जाकर सेटल होते हो अपने पार्टनर के साथ। समथिंग मोर अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ पाइल नंबर 2 या फिर मैरिड लाइफ अगेन ऑफ पाइल नंबर 2। Okay, so we have third house. Third house literally represents short distance travel. So travel again is on the cards. You can do a lot of travels with your partner. It says courage, communication, short journeys, enterprise, willpower, correspondence, friends, memory, hearing. After marriage, you're going to notice कि family से आप दूर रहो। मतलब फैमिली आपकी कहीं है, आपके पार्टनर की फैमिली भी कहीं और है। जो करीब हैं आपके, वो आपके दोस्त हैं। मतलब योर फ्रेंड्स बिकम्स योर फैमिली, लाइक ऑफ योर फैमिली। आई फील कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपने अपने परिवारों को छोड़ना पड़ता है करियर की वजह से। आप लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे आफ्टर मैरिज, आपके पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, पाइल 1, स्पाउस के पेरेंट्स कहीं किसी और घर में रहते हैं, और आपके पार्टनर इकट्ठे किसी और घर में रहते हैं। तो एक प्राइवेसी है, ऑलराइट, किसी का एज सच इंटरफेरेंस नहीं है। फ्रेंड्स के साथ आप बहुत इन्जॉय करते हो आफ्टर मैरिज, फ्रेंडशिप्स आप रियलाइज़ करते हो और सो इम्पॉर्टेंट। आपके अराउंड फ्रेंड्स हैं, फैमिली इतना नहीं है। थर्ड हाउस अगेन ये शो करता है आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी चीज़ कम्युनिकेट कर पाते हो विदाउट इवन थिंकिंग मच। मतलब आप अपने पार्टनर से बहुत अच्छा आपका कम्युनिकेशन है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, स्पीच का है, तो हर दिल की बात आप अपने पार्टनर से शेयर कर पाते हो। इनफैक्ट हेल्दी बाउंड्रीज भी आप अपनी मैरिज में मेंटेन करके रखते हो। बट अगेन योर पार्टनर कैन बी समवन यू फील वेरी ईजी टू टॉक टू। ऐसा जज नहीं कर रहा कोई एक दूसरे को मैरिज में। एक अच्छी मैरिड लाइफ यहाँ नज़र आ रही है। इमोशनली ऑन द सेम पेज हो, या बातचीत बहुत करते हो एक दूसरे से। आप बहुत ज़्यादा बातून नहीं हो सकते हो अपने पार्टनर के साथ, और पार्टनर भी आपसे चीज़ें शेयर करते हैं। तो इस तरीके का रिलेशन है। अगेन थर्ड हाउस फ्रेंड्स का है, तो यू बिकम वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर पार्टनर बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड। योर स्पाउस इज ऑल्सो गोना फील लाइक दैट पाइल नंबर 2 इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, मतलब हस्बैंड वाइफ से भी पहले आप बहुत अच्छे दोस्त हो एक दूसरे के। सो दिस कैन बी सीन।
एंड बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हो एक दूसरे के आफ्टर मैरिज, बेस्ट फ्रेंड बनो एक दूसरे के आफ्टर मैरिज, इसका इंडिकेशन है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, some more information about how will be pile number 2's married life. And actually one more thing, जैसे you can meet your partner through your friend circle, you can even meet your partner through matrimonial sites, because see third house communication है. तो हम जो न्यूज़पेपर में भी जो मैट्रिमोनियल कॉलम होता है उससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं, न्यूज़पेपर से भी हम इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं. तो जहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स है, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर है, जहाँ पर भी हम कनेक्ट होते हैं दुनिया से, उस जगह से यू कैन मीट योर पार्टनर. अगेन मैट्रिमोनियल साइट्स या कोई डेटिंग ऐप या फिर कोई न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल कॉलम, वहाँ से आप अपने पार्टनर से मिलो. या थर्ड हाउस फ्रेंड्स का थ्रू फ्रेंड्स यू मीट योर लाइफ पार्टनर. थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग का, तो यंगर सिबलिंग के थ्रू आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलो, ऐसा हो सकता है. आपका 7th लॉर्ड ऑफ मैरिज कैन बी प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस, या 7th लॉर्ड ऑफ मैरिज कैन बी प्लेस्ड इन द साइन ऑफ जेमिनी. जेमिनी और थर्ड हाउस सेम बात है, सिमिलर बात है. और थर्ड हाउस अगेन वही है कि आपका दोस्त ही आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, दोस्ती मैरिज में कन्वर्ट हो जाए, दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो जाए. लाइक सच थिंग्स कैन इवन हैपन. दैट्स वाई देयर कैन बी दिस इनसिक्योरिटी बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि मे बी यू गाइज गॉट मैरिड ड्यू टू द फ्रेंडशिप ओनली. तो यू डोंट वांट टू टेक अ चांस अगेन कि आपका कोई और मेल फ्रेंड बने. इफ यू आर फीमेल वाचिंग दिस रीडिंग, आपका कोई और मेल फ्रेंड बने, उससे आपकी बहुत अच्छी बनने लग जाए, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के उसके साथ निकल जाओ. तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी पार्टनर में होगा. हो सकता है आप लिटरली एक दूसरे के फ्रेंड्स हो एंड देन यू गॉट मैरिड बिकॉज यू गॉट that strong connect, you felt that strong connection, you had romantic interest towards each other slowly, all right. So that's why there can be this insecurity about कि male same gender के friends नहीं होने चाहिए, like there can be this insecurity coming in. But again, whatever it is, आप दोनों with the third house card, it shows कि दोनों बहुत ज़्यादा sarcastic in nature भी हो गया, आप और आपके partner दोनों बहुत jokes crack करेंगे एक साथ, एक दूसरे पर नहीं, मतलब एक दूसरे को हंसाएंगे, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे. ऑल राइट, यहाँ पर सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मैरिड लाइफ or lifestyle after marriage. So we have needs here. It shows you and your partner can travel a lot, can go on vacation a lot. Travel के दोनों बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे. It says, do you need more time to yourself, a break from thinking too much, a kind encounter with a friend? Your needs matter and it's time to honor them. Like you and your partner will travel a lot, will go to vacation multiple times in a year. So both of you seems to be quite rich, तभी आप इकट्ठे मल्टीपल टाइम्स वेकेशन के लिए जा पाते हो. आपके पास समय है, एनर्जी है, आप और आपके पार्टनर ट्रैवल के बहुत ज़्यादा शौकीन नज़र आ रहे हो. We have beauty card. It says today you are a curator of beauty. You are blessed with moments that let you know beyond a shadow of a doubt that all is well in the world. So you guys together will travel to beautiful places. You guys, both of you will रियली वैल्यू नेचर. आप नेचर को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे, आप और आपके पार्टनर. जैसे कई लोगों को लग्जरी बहुत पसंद है ना, पर आप और आपके पार्टनर नेचर को बहुत ज़्यादा, मतलब नेचर से बहुत अट्रैक्टेड हो गए. माउंटेन्स, लेक्स, बीच, मतलब जो भी नेचर ऑफर करती है आप उससे बहुत अट्रैक्टेड रहते हो. सनसेट, सनराइज़, नेचर से बहुत कनेक्टेड हो आप और आपके पार्टनर, और ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हो जहाँ पर नेचर की ब्यूटी ज़्यादा देख पाओ. सो अगेन ऐसी ब्यूटीफुल जगह पर आप दोनों ट्रैवल करते हो, काफ़ी नज़र आ रहे हो, खूब ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो. सो इवन जैसे सैटरडे संडे आता है तो आप वीकेंड पर कहीं घूमने निकल जाओ आसपास, तो सच थिंग्स विल हैपन. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you. Pile number 2. This is how the married life seems to be. And again, astrologically देखें तो sign of Gemini, sign of Cancer, sign of Scorpio, sign of Pisces seems to be prominent. Any in signs में planets placed होंगे. तो Gemini में we have the नक्षत्र of मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, फिर पुष्य, अश्लेषा. वर्गो में चित्रा, स्वाति, विशाखा.
और Pisces में वी हैव द नक्षत्र, सॉरी वर्गो में उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्रा, वो मैंने लिब्रा का बोल दिया गलती से, वर्गो में है उत्तर फाल्गुनी हस्ता चित्र। और जो पाइसिस है ना उसके अंदर पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती नक्षत्र। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। सन मून राइजिंग आत्मा कारक, असेंडेंट लॉर्ड, कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा। आपका मरकरी आत्मा कारक हो सकता है या फिर आपका मरकरी धारा कारक का प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच रिप्रेजेंट्स द स्पाउस। तो मरकरी हो सकता है आपका धाराकार का, या स्पाउस का जो आत्माकार का इट कैन बी मरकरी, या स्पाउस का जो असेंडेंट हो वो वर्गो असेंडेंट या जेमिनी असेंडेंट हो सकता है, फिर उनका असेंडेंट लॉर्ड या मून या सन जेमिनी या वर्गो साइन में प्लेस्ड हो सकता है। उनका सैटर्न जो है अगेन उनका असेंडेंट में प्लेस हो सकता है। सैटर्न कैन ऑल्सो बी देयर आत्माकार का, या सैटर्न आपका धाराकार का प्लैनेट हो। So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted to the eagle spirit card. It says wisdom number 13, or you picked this pile according to your date of birth. आपका जो birthday है, it can come on 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 or 30th of some month. Again, that's why I picked this pile. Let's get started with your reading. हम यहाँ मेन टैरो से ही शुरू करेंगे reading को. So your life after marriage, how it's gonna be, what kind of marriage you are gonna be in, मतलब किस तरीके की marriage आपकी होगी. एक overview लेते हैं आपकी marriage का, कि किस तरीके की marriage होगी pile number 3 की. So we have Knight of Cups. Seems to be quite romantic. Okay. You also have the 10 of Cups. Beautiful. I mean, beautiful. Legit. These cards are very, very romantic. So, जो आपकी marriage, it seems to be completely a love marriage. It shows that you could have met your partner through your friend circle, या people at work, उनके through आप अपने life partner से मिले हो. आप अपने friends, again, siblings के through, या अपनी उम्र के लोगों के थ्रू आप अपने स्पाउस से मिलते हो. 10 ऑफ कप्स एक इमोशनली बीइंग सेटिस्फाइड उस फीलिंग को सिग्निफाई करता है. आप मैरिज से बहुत इमोशनली सेटिस्फाइड हो. नाइट ऑफ कप्स ये शो करता है कि आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत कुछ करते हो, पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करता है. छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी चीज़ों का टेक केयर आप दोनों करते हो एक दूसरे का. आपको जैसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपने वो बात अपने पार्टनर को बोली नहीं है, बट पार्टनर को पता होगा कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ आपके सामने हाजिर है. सो बिना ये बहुत अलग या एक बहुत यूनिक रिलेशन होता है जहाँ पर बिना कुछ कहे दूसरा हमारे लिए वो चीज़ें करे जो हम चाहते हैं. तो बहुत एक ये रेयर केस होता है, बट आपके लिए पाइल 3 ये रेयर केस होता हुआ नज़र आ रहा है. स्पाउस बहुत ऑब्जर्वेंट है, आपके पार्टनर बहुत, उनका ऑब्जर्वेशनल स्किल बहुत है, आपको ऑब्जर्व बहुत करते हैं, और इस वजह से वो जान पाते हैं कि आपको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ का आपको ज़रूरत है. जैसे एक मदर को पता है उसके बच्चे को क्या ज़रूरत हो सकती है, तो और मदर ही एक बच्चे की भाषा जानती है, बच्चा तो इतना वर्ड्स अच्छे से नहीं बोल पाता. तो उसी तरह एज एन एडल्ट जो आपके पार्टनर है वो आपको अंडरस्टैंड कर पाता है, आपके मूड स्विंग्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. मे बी लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग, यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ हस्बैंड, योर स्पाउस में नो योर menstrual cycle, your luteal phase, and जो भी वो phases होते हैं, like he knows कि at what point what you need. Okay, you want spicy hot food because
you are running that phase of your cycle, so he'll provide that to you. Okay, you got your period, so now I'm going to give you something sweet or whatever, जो भी मतलब आपका requirement है, spouse वो requirement जानते हैं, इज़ वेरी केयरिंग टूवर्ड्स यू. और ऐसा नहीं है कि आप केयरिंग नहीं हो, यू आर ऑल्सो वेरी केयरिंग. ये एक वो एनर्जी है, मतलब ओवरऑल मैरिज का एनर्जी है. तो यानी आप भी स्पाउस के प्रति बहुत केयरिंग हो. आप समझते हो कि स्पाउस को अच्छा अभी मेरे पार्टनर को मी टाइम चाहिए. सम पीपल डू रिक्वायर दैट मी टाइम एंड आई फील दैट पार्टनर जो है वो मी टाइम वो रिक्वायर करेंगे. जैसे आपने फ्रीडम का कार्ड पिक करा है या जो भी आपने अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग भी ये पाइल को पिक करा हो सकता है, बट सम हाउ दिस फ्रीडम कार्ड इज़ द पार्ट ऑफ योर रीडिंग पाइल 3. तो जब आपको लगता है माई पार्टनर वॉन्ट्स दैट फ्रीडम और वॉन्ट्स दैट मी टाइम, तो यू विल गिव देम दैट मी टाइम. कई लोगों को अकेला रहना ज़रूरी है फॉर द सैनिटी ऑफ माइंड. आई फील कि स्पाउस एक इंट्रोवर्टेड पर्सन है, तभी उनको ऑब्जर्वेशन पावर या ऑब्जर्वेशनल स्किल बहुत ज़्यादा है. क्योंकि जो पर्सन बोली जा रहा है, बात करी जा रहा है, बोली जा रहा है, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता क्योंकि वो बोलने पर उसका ध्यान है. एक होता है जो सुन रहा है बात को, एक अच्छा लिसनर है पर ऑब्जर्व भी कर रहा है वो चीज़ों को. तो स्पाउस एक ऑब्जर्वर है. स्पाउस जो है इज़ अ वेरी गुड लिसनर एंड ही रियलाइजेस व्हाट यू रिक्वायर, व्हाट यू नीड. और उनके लिए अपना मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट आई सी मी टाइम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पाउस. समथिंग मोर, मतलब उनको 1 घंटा या आधा घंटा या 2 घंटे अपने लिए चाहिए भाई, जहाँ पर वो अपने ऊपर फोकस कर पाएँ, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर फोकस कर पाएँ. एंड देन ही इज़ गोना बी और शी इज़ गोना बी विद यू. Then we have the garden card. So again in this garden card we see one person only. तो यहाँ पर आई सी के ओके वी हैव द यूनिकॉर्न एज वेल, बट एक ही ह्यूमन बीइंग यहाँ पर नज़र आ रहा है. तो स्पाउस को या आपको आफ्टर मैरिज गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है. आपका जो घर हो आफ्टर मैरिज वो आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी में हो, माउंटेन्स के पास हो, लेक रिवर सम वाटर बॉडी के पास हो सकता है, ग्रीनरी से सराउंडेड हो. आपका जो भी घर है आफ्टर मैरिज ग्रीनरी से सराउंडेड है. और आपको वैसे बहुत थैंकफुल होना चाहिए. इट सीम्स दैट यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू लिव लाइफ नियर नेचर. ऑलराइट, आप कहीं ना कहीं नेचर को बहुत इन्जॉय करो आफ्टर मैरिज. आप स्पाउस के साथ साइट सीइंग पर जाओ, सनराइज सनसेट देखो और एक सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ जीना चाहो. मतलब आप चाहोगे पाइल नंबर 3 कि मेरा खुद का एक पीस ऑफ लैंड हो, प्लॉट ऑफ लैंड हो, एक बेसिकली फार्म हाउस हो जहाँ पर मैं खुद के फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो कर पाऊँ और उनको वहाँ से तोड़ूँ और खाऊँ. मतलब आप और आपके पार्टनर का कुछ ऐसा सपना होएगा कि हमारा ऐसा घर हो, एक ऐसा फार्म हाउस हो एटलीस्ट जहाँ पर हम जाकर कुछ नेचर के साथ रहकर ज़िंदगी बिताएं. मतलब आप लोगों का घर सेंटर ऑफ द सिटी में भी हो सकता है, पर एक आपके पास होगा घर, एक होगा ऐसा जगह आप और आपके पार्टनर के पास जो शायद आपने इकट्ठे खरीदा हो, एक साथ खरीदा हो, एक फार्म हाउस टाइप जो नेचर के करीब हो. एंड इवेंचुअली फिर आप उसी फार्म हाउस या उसी जगह पर सेटल हो जाओ. दिस इज़ ऑल्सो द इन्फॉर्मेशन, बट बोथ आर द नेचर लवर्स आई सी. और अगेन दोनों को शांति पसंद है, लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, ड्रामा नहीं पसंद, शांति पसंद है. एंड आई फील कि दोनों ही बहुत सारे लोगों को केटर करना नहीं जानते एक साथ. मतलब आपको होता है कि हाँ अगर कोई पार्टी में हमें इनवाइट करता है एज अ कपल तो हम जाएंगे, बट जब बात आती है कोई पार्टी होस्ट करने की तो शायद आप और आपके पार्टनर वो होस्ट ना करना चाहो पार्टी अपने घर पर या अपने फार्म हाउस पर, बिकॉज इट्स टू मच ऑफ वर्क. And both of you, as you grow and mature, both of you become introverted people. जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप लोग दोस्त कम बनाते हो और आप शायद अपने दोस्तों को कम इनवाइट करते हो अपने घर पर, या अपने आपके रिलेटिव्स को बहुत कम इनवाइट करते हो आपके घर पर. तो मेहमान आपके घर बहुत कम आते हैं क्योंकि आप इनवाइट नहीं करते हो, और ना आप इतना दूसरे लोगों के घर जाते हो. ऐसा गेट टुगेदर्स पार्टीज़ में आप और आपके पार्टनर इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि आप दोनों ही सोसाइटी से अलग रहना चाहते हो. जो फील की जो सोसाइटी है, जो दुनिया बड़ी डिप्लोमेटिक है, बड़ी डिप्लोमेटिक है. अंदर से कुछ, बाहर से कुछ. बाहर से हाँ हाँ ही बहुत मज़ा आया आपके साथ, बहुत अच्छा लगा. अंदर से है कि भाई कब ये पर्सन जाए, कब मैं यहाँ से जाऊँ, अंदर से ऐसे. तो मतलब आप और आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि इस तरीके की सोसाइटी है. तो
आप लोग इस वजह से सेक्लूडेड रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो, अकेले रहना एक दूसरे के साथ ज़्यादा प्रेफर करते हो. एंड आई फील यू विल ओनली हैव वन चाइल्ड, बिकॉज वैसे कहावत तो ये होती है कि द मोर द मेरियर, बट आप लोग कहते हो कि नहीं, ज़्यादा लोग तो ज़्यादा गड़बड़, ज़्यादा ड्रामा. सो you'll have just like one child, but you will have children. I see, you will have children. Both of you after marriage will desire to have children, but you guys will only have one child because you feel कि हम अपना दिल बांट नहीं सकते हैं. 2 बच्चे तो कैसे हम डिवाइड करेंगे वो लव. पहला बच्चा इग्नोर हो सकता है ड्यू टू द सेकेंड चाइल्ड कमिंग इन, तो मैं अपना दिल कैसे 2 हिस्सों में बांटूँ. और मुझे अपनी प्रॉपर्टी का भी जो है वो बंटवारा नहीं करना है. तो आई जस्ट वॉन्ट कि 1 चाइल्ड इज़ इनफ. आई वॉन्ट 1 चाइल्ड. तो कहीं ना कहीं ये फिलॉसफी हो सकता है आप और आपके पार्टनर का टू, एंड दिस कैन बी अगेन द रीज़न दैट्स वाई यू वॉन्ट 1 चाइल्ड. क्योंकि अगेन बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, 2-3 चिल्ड्रन हैं, तो तीनों का अलग अलग नेचर है, और तीनों का नेचर अलग होने के कारण फिर लड़ाई हो, तो यू डोंट वांट दैट. एंड आपका दिल भी 3 जगहों पर डिवाइड नहीं हो सकता. सो यू फील कि एक बच्चा हम करेंगे और उसको बहुत अच्छा लाइफ देंगे, उसको बहुत अच्छी परवरिश देंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से पाल पोस के बड़ा करेंगे. सो एक ये मैंटालिटी हाँ नज़र आ रही है, इस तरीके की ये मैरिज नज़र आ रही है. देन वी हैव इमोशनल फ्रीडम. Again, emotional freedom shows कि both you and your partner will give each other freedom to decide what they want. Emotional freedom का मतलब ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हो. ऐसा नहीं एक दूसरे पर चढ़े पड़े रहते हो, नहीं, एक दूसरे को स्पेस देते हो. जैसे अगर मेरे को पिंक कलर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पिंक कलर पसंद है, आपके पार्टनर को ब्लू कलर पसंद है, तो आपके पार्टनर आपके पिंक कलर की चॉइस को एक्सेप्ट करते हैं और आप उनकी ब्लू कलर की चॉइस को एक्सेप्ट करते हो. आप ये नहीं कहते कि अरे ब्लू तो अच्छा ही नहीं होता. लाइक यू डोंट से दिस. यू लाइक ओके, यू लाइक ब्लू, ग्रेट. एक दोनों में एक्सेप्टेंस है एक दूसरे को लेके. आई ऑल्सो फील दैट फाइल 1, इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन यू मे गेट अ स्पाउस हु इज़ नॉन वेजिटेरियन, या फिर इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन देन यू मे गेट अ स्पाउस हु इज़ वेजिटेरियन. बट आप दोनों अगेन एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स को एक्सेप्ट करते हो, एक दूसरे पर अपनी चीज़ें थोपते नहीं हो. आप जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो वैसे ज़िंदगी जीते हो, और वैसे ही उसी तरीके से आप अपने स्पाउस को फ्रीडम देते हो कि जिस तरीके से तुम जीना चाहते हो अपनी लाइफ तुम जियो. तो ऐसे तंग करना एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना उनकी चॉइसेस को लेकर, ये चीज़ें नहीं हैं. एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो आप लोग, और एक दूसरे के फ्रेंड्स को भी आप एक्सेप्ट करते हो. मतलब अगेन आई ऑल्सो फील दैट pile 3, if let's say you're a North Indian, your spouse can be in South Indian, or if you are an Indian you may marry a foreigner, this can even happen. मतलब आप लोग का या तो you guys will marry someone who is not from a caste, not from a community, or you may marry someone who is from a different religion, or you may marry literally a foreigner. तो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है. आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो, एक दूसरे को फ्रीडम देते हो. जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, भाई आप उनकी पूजा करिए, हम अपने वाले की करेंगे पूजा. तो मतलब एक दूसरे को बहुत एक्सेप्ट करते हो, और लव बहुत ज़्यादा है. नाइट ऑफ कप शोज दैट रोमांस, लिजिट इट शोज दैट आई लव यू. इट्स दैट कार्ड. सो क्योंकि प्यार है इस वजह से हर चीज़ एक दूसरे की एक्सेप्ट आप लोग करते हो. तो इस तरह की मैरिज है. अगेन दिस इज समथिंग विच वी डोंट सी एवरी डे. वी डोंट सी सच कपल्स एवरी डे. You guys are the people who will inspire other people, inspire other married people. So we have Mercury here. It says communicating, intelligence, analysis, humor, wit, processing speed, shrewdness, information. So Mercury is here showing कि Mercury आपका धाराकार का हो सकता है, planet holding the lowest degree in your chart. It represents your spouse. ऑलराइट. या फिर मरकरी आपका आत्माकार को, मरकरी आपको सिग्निफाई करो, आप प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट हो सकता है. मरकरी अगेन फ्रेंड्स को शो करता है. मरकरी आपके यंगर सिबलिंग को शो करता है. मरकरी जो है आपकी उम्र के लोगों को भी अगेन सिग्निफाई करता है, बट अगेन थोड़ा आपसे छोटे लोगों को सिग्निफाई करता है, छोटी उम्र के लोगों को. तो अगेन थ्रू फ्रेंड्स यू मे मीट योर पार्टनर. मरकरी फ्रेंड्स है. या फिर जब आप अपने पार्टनर से मिलो यू बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स विद देम, एंड देन यू गाइज बिकम लवर्स, एंड देन यू गाइज गेट मैरिड. तो ऐसा सिचुएशन हो. This can be seen here. Let's get some more information about your married life. Pile number 3. So
we have water, it says surrender. It can happen that you may live near some water body after marriage. Water also shows that जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है वैसे वैसे आप नेविगेट करते जाते हो लाइफ को, मतलब बहुत रूटीन्स को लेकर, लाइफ को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं हो आप और आपके पार्टनर। जैसा जहाँ पर लाइफ आपको डाल दे आप वहाँ पर अपना चला लेते हो काम, ऐसा एक्सेप्ट करते हो, यू गो विद द फ्लो। इन मैरिज यू आर गोइंग विद द फ्लो। अरे वी गॉट मैरिड, इट्स बिन 2 years, वी डोंट हैव चिल्ड्रन सो वी शुड हैव चिल्ड्रन, तो अब यू आर ट्राइंग फॉर चिल्ड्रन। ऐसे सोसाइटल प्रेशर में आके आप कुछ नहीं करते। यू फील कि जब चिल्ड्रन आएंगे तो आएंगे, व्हेन चिल्ड्रन विल कम दे विल कम, that's how it is। आप सोसाइटी के प्रेशर में नहीं आओगे कि भाई मेरी उम्र हो चुकी है तो मेरे को मैरिज कर लेनी चाहिए। नहीं, जब तक आप अपने राइट पर्सन से नहीं मिलते तब तक आप मैरिज नहीं करते। किसी की ज़बरदस्ती या किसी के प्रेशर, अंडर प्रेशर आप आके कोई मैरिज या चिल्ड्रन रिलेटेड कोई स्टेप नहीं लेते हो। When the children will come, they will come. When the marriage will happen in its own divine time. तो it will happen in its own divine time. मेरी जल्दबाजी से क्या होता है? तो you will realize these things. So you are going with the flow in life or in the concept of in context of marriage. तो कोई ज़बरदस्ती का यहाँ या पीयर प्रेशर में आके कुछ आप नहीं करें। इन्फिनिटी का कार्ड है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का यहाँ पर कार्ड है। आई फील कि आप अपने पार्टनर से एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन महसूस करोगे, और you actually can gift your partner or may wear yourself some infinity related bracelet, infinity symbol वाला pendant या bracelet आप पहनो या वैसा ring gift करो अपने partner को। this can happen। यहाँ पर कुछ information, like some information about children, of pile number 3। Okay, we have 2 cards here, Ace of Pentacles and 10 of Wands। Ace भी सिर्फ 1 को signify करता है। So you will have just 1 child। यहाँ एक single child का information है कि there is just 1 child coming into your life। And we also have the 10 of Wands card। 10 of Wands यहाँ पर ये शो करता है कि आफ्टर मैरिज यू बिकम वेरी रिस्पॉन्सिबल, या फिर आफ्टर मैरिज यू फाइंड दैट योर पार्टनर हैज़ बिकम एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल। तो आप पेरेंटहुड को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो, पेरेंटहुड को जो हो आप बहुत अच्छे से निभाते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपने चिल्ड्रन की, उनका बड़ा टेक केयर करते हो अपने चाइल्ड का। दिस कैन बी सीन। आप अपने पेरेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हो। अगर जैसे आपके बच्चे के स्कूल में कोई स्पोर्ट्स फेस्ट है, एनुअल फंक्शन है, या कोई कोई कंपटीशन है, तो यू आर देयर टू चीयर फॉर योर चाइल्ड। तो यू आर गोना बी वेरी प्रेजेंट फॉर योर चाइल्ड। जैसे पेरेंटिंग स्टाइल जो आपका है पाइल नंबर 3 वो बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स है, आप अपने बच्चों को रियलाइज़ कराते हो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मनी सिंस द डे वन। डे वन तो नहीं, पर मतलब जब भी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, चीज़ों को पहचानने लगे, चीज़ों को जानने लगे, वर्ल्ड को जानने लगे, तो आप उनको रियलाइज़ कराते हो भाई पैसों की बहुत वैल्यू है। तो आप और पैसों को ऐसे नहीं खर्च करते, ज़रूरत की चीज़ लेनी है, नेसेसिटीज़ अपनी पूरी करनी है, और पैसों को सेव करना है। तो मतलब आप अपने चिल्ड्रन को सेविंग करना सिखाते हो, पैसों की वैल्यू सिखाते हो। आप ऑफकोर्स उनको चीज़ें भी ला कर दोगे, टॉयज़, गिफ्ट सब ला कर दोगे, पर आप बच्चों को अपने चाइल्ड को पैसों की वैल्यू सिखाओगे, और बहुत प्रेजेंट होगे अपने चाइल्ड के लिए, अपने जो आपके चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगे। एक ही चाइल्ड है और उसको बहुत एक अच्छा पर्सन आप बनाओगे, बहुत एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाओगे। एंड यू आर गोना बी दैट पेरेंट जो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी सी बर्थडे पार्टी जो है क्रिएट करता है, या खुद जो है बलून्स जो है वो लगाता है, खुद डेकोरेशन करता है। तो बहुत एक डॉन्टिंग फादर मदर आप बनते हो, बहुत अपने चाइल्ड के लिए चीज़ें करते हो, सेलिब्रेट करते हो उनकी लाइफ को, उनको मेंटल हेल्थ की वैल्यू सिखाते हो, उनको फिज़िकल हेल्थ की वैल्यू सिखाते हो, उनको जो हो एक अच्छा इंसान बनाते हो। तो बहुत प्रेजेंट हो आप एज अ पेरेंट फॉर योर चाइल्ड। सो या दिस कैन बी सीन हेयर। और जैसे आई ऑल्सो फील कि आप अपने बच्चे को फ़ोन नहीं देते, या वो जो
आजकल क्या होता है कि कई बार बच्चा बहुत शोर मचा रहा है या वो तंग कर रहा है तो उसके माँ बाप उसे फ़ोन दे देते हैं, और कई बार देना भी पड़ता है। देखो ये चीज़ें होती है, कई बार देना भी पड़ता है। इट डज़ नॉट मीन कि वो पेरेंट बैड पेरेंट, ऐसा नहीं है, कई बार देना पड़ता है। पेरेंट भी बहुत ज़्यादा बिजी होता है। पर मैं ये नहीं कह रही कि क्या सही है गलत है, मैं ये कह रही हूँ कि यू आर गोना बी दैट पेरेंट जो शायद फ़ोन ही ना यूज़ करे अपने बच्चे के सामने, तो बच्चे को पता ही ना हो कि फ़ोन जैसी भी कोई चीज़ होती है। उसको जैसे जो बच्चे 90s 70s 80s में पैदा हुए, उनको नहीं पता था फ़ोन भी कुछ होता है, या उनको डेली रूटीन्स ही बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, उन्हीं से उनका एंटरटेनमेंट होता था। पानी का जो जग है उसमें जग से पानी के ग्लास में डाल रहे हैं, तो वो एक्टिविटी वो बच्चा देख के खुश हो रहा है। तो ऐसे कहीं ना कहीं आप बच्चे को एंटरटेन रखते हो। अगेन इसके लिए भी बहुत समय चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, वरना फ़ोन देने में तो बहुत ईजी है वो तो चीज़, पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहते हो आप अपने बच्चे की लाइफ में। इस वजह से उनको न्यू क्विक सोशल मीडियाज़ या फ़ोन इन जनरल इन चीज़ों से काफ़ी दूर रखते हो अर्ली ऑन, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस पेरेंट आप बनते हो। पेरेंटिंग स्टाइल बहुत नेक्स्ट लेवल है। सो दिस कैन बी सीन। ऑलराइट, सो या यू सीम टू बी very loving and caring towards your child. यहाँ पर some more information. All right, let's get some more information about the married life, about the home after marriage, or again something about spouse life after marriage. So we have reassess. It says you have the right to change your mind. So reassess card does shows कि आप अपने आप को और आप अपने पार्टनर को चेंज होने का मौका देते हो, चांस देते हो टू चेंज इन लाइफ। ये नहीं कहते कि तुम तो बदलते ही नहीं हो कभी, तुम तो हमेशा ऐसे ही रहते हो, तुम्हारा तो कभी बदलाव आता नहीं जीवन में। तो ये एक दूसरे को ऐसे क्रिटिसाइज़ नहीं करते, आप टाइम देते हो, मौका देते हो एक दूसरे को की नेचर को बदलने का। कोई देखो बदलाव वन नाइट में तो नहीं आ सकता किसी की नेचर में, मौका देते हो। गलती होगी, ओके यू से सॉरी, योर पार्टनर सेड सॉरी, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू चेंज दैट पैटर्न, ये गलतियाँ बार बार दोबारा ना हो। So give time to each other to change into a better human being. ऐसे criticism नहीं है। Then we have surrender card. Surrender card यहाँ show करता है stop trying to control life, it gets in the way of divine intervention. So आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को समय देते हो to grow up in life. पार्टनर आपको समय देते हैं, मतलब मी टाइम आप एक दूसरे को देते हो, जहाँ मी टाइम इन द सेंस कि आप अपना एंटरटेनमेंट कहीं कर रहे हो और स्पाउस अपना एंटरटेनमेंट कहीं कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट यानी अपने फिजिकल या मेंटल हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें करना, आप अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें करते हो। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जिम जा रहे हैं, ऐसा शायद ना हो पाइल 3, क्योंकि आप लोगों का लाइफ वैसा नहीं है। मे बी योर पार्टनर अर्ली इन द मॉर्निंग गोज़ टू जिम और आपके पास अर्ली इन द मॉर्निंग टाइम नहीं है, आप मे बी लेट उठने वाले पर्सन हो तो आप शाम को जिम जाते हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इकट्ठे ही जिम जाने हैं, इकट्ठे ही सारी चीज़ें करनी है। आई लव यू, ग्रेट, ये चीज़ होगा, यू गाइज विल लाइक टू डू थिंग्स टुगेदर, बट अगर नहीं भी कर पाते टुगेदर तो दैट डज नॉट टर्न ऑफ योर मूड, लाइक दैट डज नॉट अफेक्ट्स योर मूड। बोथ ऑफ यू गिव स्पेस टू ईच अदर, जो कि रिक्वायर्ड होता है। सो दिस कैन बी सीन हेयर। और अगेन एक दूसरे की नेचर को एक्सेप्ट करते हो। एक जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं रहता थ्रू आउट लाइफ, बदलते हैं हम विद टाइम। एक पर्सन की नेचर में बदलाव आता है तो आप उन बदलावों के साथ अपने स्पाउस को एक्सेप्ट करते हो, स्पाउस आपके चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं, यहाँ एक्सेप्टेंस नज़र आ रहा है कि दोस्ती नज़र आ रही है। मरकरी फ्रेंड्स का सिग्निफिकेट रहा, आप अपने पार्टनर के साथ सबसे पहले दोस्त हो एक, उसके बाद लवर्स हस्बैंड वाइफ हो। तो गाइज सीम्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन ईच अदर। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। एंड अगेन आपके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स आपके घर, उनके अलग। लेट मी जस्ट रिपीट, आपके पेरेंट्स फाइल नंबर 3 वो किसी और घर में रहते हैं, आपके इन लॉज यानी आपके स्पाउस के पेरेंट्स किसी और घर में रहते हैं और आपके पार्टनर एक घर में रहते हो। तो मतलब ऐसा सिस्टम है। किसी की लाइफ में आज सच इंटरफेरेंस नहीं नज़र आ रहा है। ऑल राइट, सो you will also see that you and your partner are quite similar in nature. There will be many similarities between you and your partner. And even face wise भी आप बहुत similar हो सकते हो। मे बी जब आप कहीं मार्केट में जाओ तो people में feel like that you guys are siblings because you guys look alike. But of course you are husband and wife.
तो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ की शक्ल भी सेम हो जाती है एक साथ रह रह कर। तो ऐसा सच में हो पाइल नंबर 3 आपके केस में, आप लोगों की फेस एक जैसा हो, आँखों का कलर एक जैसा हो, स्माइल एक जैसी हो, स्किन टोन एक जैसा हो, बालों का टेक्सचर एक जैसा हो, कुछ काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आप और आपके स्पाउस के चेहरे में होगी। और दोनों ही जो हो अगेन इनवर्ड ज़्यादा ध्यान देते हो, आउटवर्ड कम। इनवर्ड होता है अंदर की दुनिया पर ज़्यादा ध्यान देते हो, तो होती है बाहरी दुनिया जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, और एक होती है मन की दुनिया जो हम अपने थॉट्स से क्रिएट करते हैं। तो आप अपने मेंटल हेल्थ पर बहुत फोकस करते हो, स्पाउस अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करते हैं। भाई कौन सी चीज़ है जो हमें खुशी देती है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस करते हो और उन चीज़ों को लाइफ में करते हो। मी टाइम स्पेंड ज़रूर करते हो। मार्स आपका आत्मा कार का हो सकता है पाइल नंबर 3, या स्पाउस का जो मार्स है वो उनका आत्मा कार का हो सकता है। दोनों एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे और मी टाइम भी स्पेंड करेंगे, अकेले अकेले स्पेस देंगे बेसिकली एक दूसरे को। दिस कैन बी सीन। एक फ्रीडम है इस मैरिज में। ईगल स्पिरिट ऐसे ही नहीं पिक हुआ ये कार्ड, ये रीडिंग का पार्ट है। फ्रीडम बहुत ज़्यादा है आपकी मैरिज में। यहाँ पर भी इमोशनल फ्रीडम का कार्ड है, यहाँ पर भी फ्रीडम का कार्ड है। आप एक दूसरे को फ्रीडम देते हो। यहाँ पर भी सरेंडर का कार्ड है, यहाँ पर भी सरेंडर का कार्ड है। यहाँ पर भी ये दो लोग एक जैसे हैं, तो दोनों का माइंड सेट एज एन हस्बैंड वाइफ सिमिलर है। दोनों एक दूसरे पर चीज़ें नहीं थोपना चाहते हैं। जिसको जिस तरीके से लाइफ जीने उस तरीके से प्लीज़ वो उस तरीके से ही जिए, मेरे कहने पर ना बदले। इस तरीके का नेचर है आप और आपके पार्टनर का। तो बहुत एक्सेप्ट करते हो आप एक दूसरे को, बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग हो आप, फ्रीडम देते हो एक दूसरे को, ये बहुत बड़ी बात है। And you guys love each other to infinity. So yeah, this is something which we are getting, and yeah, that was it. This was the reading. All the best for future, my dear. And future seems to be extremely bright. So astrology के लिए अगर हम देखें, the sign of Leo, sign of Libra, Scorpio, sign of Aquarius seems to be prominent. यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। तो लियो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी। लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा स्पेल करता। स्कॉर्पियो में अनुराधा, ज्येष्ठा। फिर एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपद। एंड आई फील टॉरस साइन कैन ऑल्सो बी प्रोमिनेंट। तो टॉरस में आपके अगेन प्लैनेट्स प्लेस हो सकते हैं। टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में सन, मून, राइजिंग, आत्मा कार का, सन एंड लॉर्ड, या फिर कोई और प्लांट जरूर प्लेस होगा। D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में। 3rd हाउस, 6th हाउस में भी प्लांट्स प्लेस्ड हो सकते हैं। Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile number 3. Tab tak ke liye be positive. Stay happy.